वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट 6 years। फ्रेंड्स, जब रिश्ते नए नए बनते हैं उस समय का एहसास कुछ अलग होता है। फिजाओं में खुशबू बिखर जाती है, तब तो लाल रंग भी अच्छा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि दुनिया बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं। पर जैसे जैसे रिश्तों की उम्र बढ़ती जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू होती हैं। उन प्रॉब्लम्स में कैसे एक कपल अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं, इसे दर्शाती है 6 years। ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा है जो कि साउथ वेस्ट की फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई थी। इसे यूरोप में चैम्प्स फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था। ये कहानी है यंग कपल की, मेलेनी और डैनियल की। इनके रिलेशनशिप को 6 साल हो चुके हैं। अभी दोनों कॉलेज में हैं, पर पिछले 6 सालों से दोनों एक दूसरे से ये रिश्ता निभाते आ रहे हैं। मेलेनी सच्चे प्यार में भरोसा करती है। प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो पैसा, करियर, इन सब को कुर्बान कर सकती है प्यार पाने के लिए। उसका मानना है लाइफ में पैसा, पावर, करियर सब कुछ हो और सच्चा प्यार ना हो तो वो लाइफ किस काम की। ये सब चीज़ें कम भी हो तब भी ज़िंदगी की गाड़ी चल जाती है, पर अगर प्यार में कुछ कमी हो तो ज़िंदगी सारी खुशियाँ छीन लेती है। इसीलिए तो वो डैन से दिलो जान से प्यार करती है, उसकी हर खुशी का ख्याल रखती है। तो दूसरी तरफ डैन भी मेलेनी से उतना ही प्यार करता है, पर कुछ मोमेंट्स में वो उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखा पाता जितना कि इस रिश्ते को चाहिए। वो कमिटेड तो है, पर उसकी तरफ से कमिटमेंट का लेवल वो नहीं है जो मेलेनी एक्सपेक्ट करती है। वो ऑस्टिन बेस्ड रिकॉर्ड लेबल कंपनी टोपो रिकॉर्ड्स के साथ इंटर्नशिप कर रहा है। इसके बाद उसका करियर इसी कंपनी के साथ चल निकलेगा। उसके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि डैन जल्द से जल्द अपने करियर में कामयाब हो जाए। 6 साल हो चुके हैं इनके रिश्ते को, पर दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हाँ, कभी कभी नोक झोंक हुई है, पर उसका इनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब तो हर रिश्ते में चलता रहता है। एक रात मेलेनी ने एक पार्टी में कुछ ज़्यादा ही पी ली और पीने के बाद कार ड्राइव करके डैन के पास पहुंची। जब वो यहाँ पहुंची तो डैन सो रहा था। उसने उसे जगाया। डैन ने पूछा, तुम इतना स्मेल क्यों कर रही हो? उसने कहा, पिछली रात को मैंने पार्टी में कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। इस पर डैन काफ़ी गुस्सा हुआ। उसने कहा, तुमने इतना ज़्यादा पीने के बाद गाड़ी चलाई, तुम मुझे फ़ोन कर सकती थी। उसने कहा, मुझे लगा तुम सो रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, और वैसे भी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। इस पर डैन और भी ज़्यादा गुस्सा हुआ। मेलेनी ने कहा, ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि तुम इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। इन सब में मेलेनी को भी गुस्सा आने लगा। दोनों का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही तेज़ हुआ। इन सब में मेलेनी ने डैन को काफ़ी तेज़ धक्का दिया और वो फ्लोर पर जा गिरा। इन सब में डैन के सिर पे काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई। मेलेनी तुरंत उसके पास गई, उससे अपने किए की माफ़ी मांगी और बाद में दोनों हॉस्पिटल पहुँचे डैन के ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ डैन ठीक तो हो गया, पर दोनों को अपनी अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हुई और साथ में मेलेनी ने प्रॉमिस किया कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। इनके रिश्ते में जब भी ऐसा कुछ होता है, दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और इनका रिश्ता फिर चलता रहता है। इस बीच एक रात डैन की कंपनी ने एक पार्टी थ्रो की। मेलेनी वहाँ नहीं जाना चाहती थी, पर डैन ने उसे बार बार जिद की वहाँ साथ में चलने की। मैं तुम्हारे बिना बोर हो जाऊँगा, तुम भी मेरे बिना बोर हो जाओगी। ये सब बातें कह कहकर वो मेलेनी को मनाने लगा। इन सब पर मेलेनी मान गई और उसके साथ पार्टी में चली गई, पर उसने कहा, अगर कुछ वहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊँगी। डैन मान गया। पार्टी में मेलेनी वाकई में बहुत बोर हो रही थी। उसने कहा, मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, बाद में घर आ जाना। डैन को भी लगा कि यही सही है और इस तरह उसने मेलेनी को रुखसत कर दिया। डैन के सर पर अभी भी वो चोट के निशान हैं जो उस सुबह मेलेनी के द्वारा धक्का दिए जाने पर लगे थे। मेलेनी के जाने के बाद एमेंडा, जो कि इसी रिकॉर्ड लेबल कंपनी में काम करती है, डैन के पास आकर बैठ गई। उसने उससे चोट के बारे में पूछा। डैन ने पूरी कहानी बयां कर दी। अगर ये चोट मेलेनी को लगी होती तो क्या सारी चीज़ें ऐसी ही होती? क्या वो रुराई का पहाड़ नहीं बना लेती? डैन ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। एमेंडा ये जानकर सरप्राइज है कि इनका रिश्ता 6 साल से चला आ रहा है। उसके लिए ये सब बात ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये सब बातें करते हुए वो डैन के थोड़ी क्लोज आ गई और उसने उसे किस कर दिया, पर डैन ने उसे अपने से दूर किया और कहा कि मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ और मैं उस रिलेशनशिप को तोड़ नहीं सकता। हम सिर्फ फ्रेंड्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एमेंडा ने भी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। इसके बाद डैन वापस आ गया। सुबह हो चुकी थी। डैन ने मेलेनी को हग किया, पर साथ में वो गिल्टी भी महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि कल रात को एमेंडा के साथ जो हुआ, क्या उसे ये सब बता देना चाहिए, लेकिन वो डर भी रहा है। अगर उसने बता दिया तो पता नहीं मेलेनी कैसा रिएक्ट करे और शायद
6 साल से चला आ रहा उनका ये रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए उसने कुछ भी मेलेनी से नहीं बताया। आज की शाम एमेंडा ने डैन के फ़ोन पे मैसेज किया कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में और माफ़ी मांगी। मेलेनी ने ये मैसेज पढ़ा और काफ़ी गुस्सा हुई डैन पर। डैन ने कहा मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, पर मेलेनी इन सब बातों से कन्विंस नहीं हुई। वो और भी तेज़ गुस्सा होती गई और उसने कहा तुम ये सब मुझे कब बताने वाले थे और तुम दोनों का रिश्ता कहाँ तक पहुँचा, सारी रात तुमने क्या किया। डैन जानता था कि इस समय मेलेनी काफ़ी गुस्से में है। उसने उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश की, पर वो और भी तेज़ गुस्सा होती गई। अब वो गुस्से में यहाँ से जाने ही वाली थी कि डैन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ज़बरदस्ती यहाँ पे रोकने लगा। इन्हीं सब में यहाँ पे पुलिस आ गई। पुलिस को तो यही लगा कि एक लड़का एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए पुलिस ने उसे पकड़कर अपनी वैन में बिठा लिया। मेलेनी अगर चाहती तो यहाँ पे पुलिस को सब कुछ बता सकती थी और डैन को बचा सकती थी, पर वो गुस्से में कुछ नहीं बोली। आज की पूरी रात डैन को लॉकअप में बितानी पड़ी। सुबह होते ही जब डैन लॉकअप से छूटकर मेलेनी से मिला, तब उस पर काफ़ी गुस्सा हुआ और कहा अब मुझे इस रिलेशनशिप को नहीं निभाना, मैं अब तुमसे दूर जा रहा हूँ। मेलेनी ने बार बार अपने किए की माफ़ी मांगी। डैन ने कहा मुझे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक चाहिए, तब तक तुम मुझसे मत मिलो। इस बात को अब कुछ दिन बीत चुके हैं। मेलेनी ने कई बार डैन को मनाने की कोशिश की है, पर जब भी वो फ़ोन करती है डैन उसके कॉल्स को अटेंड नहीं करता और ना ही उसके मैसेजेस का जवाब देता है। मेलेनी को अपने आप पर पछतावा हो रहा है कि उसने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया और साथ में जब वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया था तब वो उसे बचा सकती थी। दूसरी तरफ डैन ने अब अपना टाइम बियर बार में स्पेंड करना शुरू कर दिया है। अक्सर वो एमेंडा से मिलता रहता है, वो उसे अपना दोस्त समझता है। एमेंडा ने भी कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे वो मैसेज नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता अब टूटने जा रहा है। मेलेनी भी अपनी फ्रेंड जेसिका के साथ एक पार्टी में गई है। यहाँ पर जेसिका ने उसे विल से मिलाया। मेलेनी ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली एज यूजुअल। उसने इतना ज़्यादा पी लिया कि जेसिका और विल को उसे वापस जेसिका के घर पे छोड़ना पड़ा। मेलेनी को अपने घर छोड़कर जेसिका ने कहा कि मैं वापस पार्टी में जा रही हूँ। विल ने कहा लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहता, तुम जाओ। जेसिका के जाने के बाद विल ने नशे में लेटी हुई मेलेनी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मेलेनी इस समय सेमी कॉन्शियस थी, पर फिर भी उसे ये एहसास हुआ कि कोई उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। उसने गुस्से में विल को धक्का देकर ज़मीन पर फेंक दिया और इस इंसिडेंट पे बहुत ज़्यादा रोई। अगली सुबह वो पहुंची डैन के घर और उसे गले से लगाकर कल रात हुए सारी वारदात का जिक्र उससे कर दिया और उससे माफ़ी भी मांगी और कहा कि अब हम हमेशा साथ में रहेंगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे हमारे बीच कोई भी गलतफहमी पैदा हो। डैन भी इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहता है, इसलिए उसने भी मेलेनी को फिर से एक्सेप्ट कर लिया है और अब दोनों फिर से साथ में हैं। इसी बीच टॉपर रिकॉर्ड्स ने डैन को जॉब ऑफर किया है, पर इसके लिए उसे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। डैन के पेरेंट्स ने कहा कि अगर तुम्हें न्यूयॉर्क जाना है तो जाओ, तुम्हारे शुरुआती दिनों का रेंट हम दे देंगे जब तक कि तुम्हारी सैलरी बढ़ नहीं जाती। अब डैन बहुत खुश है कि उसका करियर अब चल निकला है। ये खुशी उसने मेलेनी से भी शेयर की। मेलेनी भी बहुत खुश है, पर जब उसने ये बताया कि उसे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा तब ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा कि हम दोनों का क्या, तुम एक जॉब के लिए एक रिश्ता तोड़ना चाहते हो। उसने कहा कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन कर लेंगे 1 साल के लिए और उसके बाद जब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब तुम वापस न्यूयॉर्क आ जाना। पर मेलेनी इन सबसे कन्विंस नहीं हुई। उसने कहा तुम अपने लिए जॉब यहाँ भी तो ढूंढ सकते हो। इस बात पर दोनों में काफ़ी तेज़ आर्गूमेंट हुई। गुस्से में मेलेनी ने उसे यहाँ से चले जाने को कहा। उसने कहा एक मैं हूँ जो कि इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए इतनी सारी सेक्रीफाइसेस कर रही हूँ और एक तुम हो जो सिर्फ एक जॉब के पीछे पड़े हो। जॉब तो तुम्हें यहाँ भी मिल सकती है। इस बात पर डैन भी काफ़ी गुस्सा हुआ और यहाँ से चला गया। इस बात को कुछ दिन बीत चुके हैं। मेलेनी अब अपने आप से खुश नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं। अब उसने फैसला किया है कि वो डैन के पास जाएगी, उससे बात करेगी और इस समस्या का हल ढूंढेगी। इधर डैन भी काफ़ी गुस्सा है मेलेनी पर। अब वो मेलेनी से कभी नहीं मिलना चाहता। उसने एमेंडा को अपने घर इनवाइट कर लिया है और आज की रात उसने उसी के साथ बिताई। दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ता बना। अगली सुबह मेलेनी पहुंची अपने किए की माफ़ी मांगने के लिए और इस क्रिएट हुई प्रॉब्लम को फिगर आउट करने के लिए। पर जैसे ही वो उसके घर पहुंची उसने देखा एमेंडा को। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई। एमेंडा तो यहाँ से चली गई, पर मेलेनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कहा एक मैं हूँ जो एक एक चीज़ों को कुर्बान करते जा रही हूँ हमारे रिश्ते को चलाने के लिए, और एक तुम हो जो दिल में आता है वो करते हो। डैन ने उसे मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। वो इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि पास में पड़ा हुआ कांच का गिलास उसने फर्श पर फेंक दिया और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। डैन अभी भी मेलेनी को मनाने के लिए चल पड़ा, पर उसके पैरों में ये कांच के टुकड़े चुभ गए।
ये इतने ज़्यादा चुभे कि उसके पैरों से कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग होने लगी। मेलेनी ने ये सब देखकर उसे माफ़ी मांगी और उसे हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में जब डैन को होश आया तो उसने कहा, तुम बिल्कुल सही थी, मुझे न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहिए, यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहिए। पर मेलेनी ने कहा, नहीं, तुम अपने करियर पे फोकस करो, मेरे लिए अपना करियर मत छोड़ो, तुम जाओ। पर अब डैन उसी के साथ रहना चाहता है, वो कहीं नहीं जाना चाहता। इस पर मेलेनी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम मेरी आंखों में आंखें डालो और कहो, क्या तुम मुझसे सारी उम्र प्यार कर सकोगे? क्या बाकी की सारी ज़िंदगी मेरे साथ वफा कर सकोगे? तुम्हें ये सब बातें मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहना होगा। डैन ने कोशिश तो की पर ज़्यादा कुछ कह नहीं पाया सिवाय आई एम सॉरी के। मेलेनी समझ गई कि अब इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। इसका टाइम भी सिर्फ 6 साल का ही था। अब अगर वो कमिटमेंट एक्सपेक्ट करती है डैन से तो वो उसे निभा नहीं पाएगा। ऐसे में उसने ये रिश्ता ख़त्म करने का फैसला कर लिया है और डैन को उसके सपने जीने को कहकर यहाँ से विदा ले लिया है। फ्रेंड्स, रिश्तों का धागा बड़ा नाजुक होता है, बात बात पर टूटते हैं फिर जुड़ते हैं, जितनी बार टूटते हैं उतनी बार गांठें लग जाती हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।